life processes. The processes which together perform the maintenance and growth of the body are called the life processes. हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन ये सब प्रोसेसेस होती है पूरी लाइफ में, वो सब प्रोसेसेस को बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस. मेनली हमारी 7 लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे कि फर्स्ट है मूवमेंट. हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो वो बोलते हैं चेंजिंग प्लेस और पोजीशन, दैट इज़ मूवमेंट. सेकंड है रेस्पिरेशन, दैट इज़ जनरेटिंग एनर्जी. हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है वो प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन. थर्ड है सेंसिटिविटी. अभी हमारे स्किन अगर कोई हमें मारता है तो हमें सेंसिटिवनेस होती है, हमें लगता है, तो उससे बोलते हैं सेंसिटिविटी. बीइंग अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स. फिर नेक्स्ट है ग्रोथ एंड इंक्रीज इन साइज़ और नंबर. जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज़ होती है वैसे हमारी बॉडी की साइज़ या तो हाइट भी इंक्रीज़ होती है. नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल्स. हमारी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए हम रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू एक न्यू इंडिविजुअल को बॉर्न करते हैं सो दैट आवर जनरेशन कंटिन्यूज़. फिर है एक्सक्रीशन एंड देन न्यूट्रिशन. इन एक्सक्रीशन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो रिमूवल के प्रोसेस को हम पूरा बोलते हैं एक्सक्रीशन. देन कम्स अवर न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि है वो न्यूट्रिशन. ऑब्टेनिंग फूड टू बिल्ड अ बॉडी. हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. अभी देन लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव ऑन अर्थ. इट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड. अगर हमें सर्वाइव करना है इस अर्थ पे तो हमें लाइफ प्रोसेसेस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे कि हमने देखा लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी है, रिप्रोडक्शन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है एंड सो ऑन. तो अगर हमें सर्वाइव करना है तो ये सब लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा uninterruptedly in both active and inactive stage of organism. सपोज अभी एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है कि सपोज फॉर एग्जांपल हम वायरस लेते हैं तो अगर हमारी बॉडी में वायरस का प्रेजेंस है तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, और लेकिन हमारी बॉडी के आउटसाइड है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है. इनएक्टिव फॉर्म में होता है दैट डजंट मीन कि वो अलाइव नहीं है, वो अलाइव होता है लेकिन वो इन द सेंस सोता रहता है. तो अगर हम सो रहे हैं तो हमारे अंदर हम रेस्पायर कर रहे हैं तो वो लाइफ प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूड रहती है, ना कि स्टॉप हो जाती है. देन सम ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एक्सेट्रा. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग एनर्जी लाइफ प्रोसेसेस. हर एक प्रोसेस को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है. सो नाउ लेट्स स्टडी कि वो एनर्जी होती क्या है. वो है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर जनरेटिंग एनर्जी. सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? जो कोई भी काम करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है हम उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन. फिर आता है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड फॉर सेल्युलर नीड्स. हम इनटेक कौन सी गैस का करते हैं? तो ऑक्सीजन का. और एक्सेल क्या करते हैं? तो CO2. हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सेल करते हैं. वो प्रोसेस होता है हमारी रेस्पिरेशन. वो क्यों करते हैं? तो फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड ऑफ सेल्युलर नीड. फिर है ट्रांसपोर्टेशन. हमने फूड को ब्रेक डाउन किया, हमें उसमें से जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं वो सब मिला, अभी उसको ट्रांसपोर्ट करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना है, तो वो प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. इनटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन आर परफॉर्म्ड बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स इन वन प्लेस ऑफ द बॉडी, वेयरएज ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम टू ओवरकम दिस. एक बॉडी पे एनर्जी फॉर्म हुई तो दूसरी बॉडी पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. प्रॉब्लम और सर्टन प्रोसेसेस इज कैरिड आउट बाय स्पेशल सेल्स. जो ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस है वो दूसरे एक स्पेशलाइज सेल के थ्रू वो प्रोसेस होता है. Then comes our excretion. So what is excretion? So the process of removal of byproducts produced in the body is known as excretion. जो प्रोसेस के थ्रू हम हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करते हैं वो प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन. फिर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. दिस इज़ अ प्रोसेस विच हेल्प्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट. हम ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में अगर हमें सर्वाइव करना है तो हम कौन से प्रोसेस करते हैं? वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है.
सपोज़ अगर समर सीज़न है तो हमें गर्मी ज़्यादा लगती है, तो समर सीज़न में हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को समर सीज़न के अकॉर्डिंग को ढालते हैं। सो अगर ज़्यादा गर्मी है तो हम वी यूज़ फ़ैन और एल्स कॉटन क्लोथ्स। तो ये सब की वजह से हम खुद को कोऑर्डिनेट करते हैं एनवायरनमेंट के कंडीशन के थ्रू। फिर है हमारा लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब हमारे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स थे। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है। तो हमें मेनली पता है कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है यूनी में, मतलब यूनिसेल्युलर, देन कम्स अवर मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर मतलब क्या होता है? यूनिसेल्युलर मतलब मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड मल्टीसेल्युलर मतलब मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। यूनिसेल्युलर, ऑल द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स टेक प्लेस इन अ सिंगल सेल। जैसे कि मैंने बताया कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि वो एक ही सेल से बने होते हैं। तो जो भी प्रोसेस उनके बॉडी में होता है उनके सेल की एक ही सेल के अंदर वो सब प्रोसेसेस होता है। दे आर फीडिंग, डाइजेशन, एक्सक्रीशन ऑल टेक प्लेस थ्रू वन सेल। जितने भी प्रोसेस कहा गया, जैसे कि फूड का डाइजेशन करना, खाना खाया तो फिर उसका एक्सक्रीशन करना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मटेरियल है, उसका एक्सक्रीट करना और फीडिंग करना, वो सब एक सेल में होता है। ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस इन वन सेल, सिंगल सेल। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं यूनिसेल्युलर बॉडी में तो वो सब किस में होती है? खाली एक सेल में होती है। सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो कोई एग्जांपल जो वो हो के कौन से है, तो वो है हमारी अमीबा। अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब कौन से एग्जांपल है? कौन सी चीज़ के? तो यूनिसेल्युलर के एग्जांपल्स है वो। फिर आता है हमारा मल्टीसेल्युलर, मतलब दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल दैट सो स्पेसिफिक जॉब। तो उन लोग के पास स्पेशलाइज सेल्स होती है जो स्पेसिफिक फंक्शन करती है। सपोज एक्सक्रीशन का प्रोसेस है या तो डाइजेशन का प्रोसेस है। तो डाइजेशन के प्रोसेस में हमें पता है कि एलिमेंट्री कैनाल होता है जो कि हमारे माउथ से एनएस तक कंप्लीट उन लोग वो कैनल कंप्लीट होता है, वो उसको बोलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो एक स्पेशलाइज सेल है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव एलिमेंट्री कैनाल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। देन द नंबर ऑफ फंक्शंस डिपेंड्स ऑन सोर्स एंड हाउ दीज फंक्शंस आर ग्रुप्ड टुगेदर। जो भी फंक्शंस होते हैं तो उनके नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सपोज डाइजेशन है, फिर है हमारा एक्सक्रीशन, देन कम्स अवर रिप्रोडक्शन एंड सो ऑन। तो वो सब हमारे डिपेंड करता है कि कौन से ग्रुप के कौन से फंक्शंस कलेक्ट होते हैं। फिर अभी अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट एक्सप्लेनेशन पे, वो बोलते हैं न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? तो व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। हम बाइसिकल राइड कर रहे हैं या तो हम वॉकिंग कर रहे हैं तो हमें एनर्जी चाहिए। Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आगे आपको कहा कि अगर हम स्लीप कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो भी हमारे अंदर की जो प्रोसेसेस है वो चालू है। जैसे कि बीटिंग ऑफ हार्ट, फिर रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग करते हैं, हम सोते वक्त भी ब्रीदिंग करते हैं। फिर एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो पूरा डाइजेशन होता है, फूड और ये सब होता है। तो वो सब हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूड रहता है। We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. This source of energy and materials is the food we eat. अभी हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन के लिए हम बाहर से जो इनटेक ऑफ फूड करते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सा मटेरियल हम लोग इनटेक कर रहे हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो जो चीज़ जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन होता है, तो वो कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू ये सब ग्रोथ होती है? तो वो है हमारी एनर्जी और मटीरियल जो कि हमें फूड में से मिलता है। नाउ हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? अभी आता है कि हमारी लिविंग थिंग्स को फूड मिलता कैसे है। तो द जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। अभी यूनिसेल्युलर है तो उनकी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, और मल्टी सेल्युलर है उनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो उनका इनटेक ऑफ फूड, उनका मेन न्यूट्रिशन का सोर्स और यूनिसेल्युलर का न्यूट्रिशन का सोर्स डिफरेंट है। सो अभी हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। हमें पता है कि हमारे पास मेनली 2 सोर्स है जो कि है हमारे ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। तो अभी हम फर्स्ट पढ़ते हैं ऑटोट्रॉप्स की तरफ। तो दी ऑर्गेनिजम्स which use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water। वो ऑर्गेनिज्म जो फूड एकदम सिंपल फॉर्म में लेते हैं जो कि इनऑर्गेनिक सोर्स में मिलता है हमें,
वो कौन से फॉर्म में होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के फॉर्म में होता है। तो वो कौन से है एनिमल्स या तो प्लांट्स, तो उसे हम बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। उसके एग्जाम्पल है हमारे ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरियाज, जो कि फूड है वो खुद से बनाते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन खुद से बनाते हैं। हमें पता है कि हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अभी आता है हमारा हेटेरोट्रॉफ्स। तो हेटेरोट्रॉफ्स मतलब क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंड हो फूड मटेरियल के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें बोल सकते हैं हम हेटेरोट्रॉफ्स। Some organisms use complex substances which are to be broken into simple ones before they can be used for the growth of the body. The heterotrophs directly or indirectly depends on autotrophs. तो वो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं मिली, वो ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को पहले इनटेक करते हैं, फिर उसको ब्रेक करके अपने फूड को डाइजेस्ट करके उसमें से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। तो लास्ट लाइन में है द हेटेरोट्रॉफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स। फॉर एग्जांपल उनके एग्जांपल है एनिमल्स एंड फंगाई। जितने भी एनिमल्स होते हैं, फंगाई होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। अभी आपको पता है कि हेटेरोट्रॉफ्स भी 3 टाइप में होते हैं, डिवाइड होते हैं। एक है सेप्रोफाइटिक, फिर है पैरासाइटिक, देन है होलोजोइक। तो आपको पता है कि सेप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है? कि सेप्रोफाइटिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो डेड मटेरियल के ऊपर डिपेंड हो। फॉर एग्जांपल फंगाई, वो हमारे डेड बॉडी के ऊपर डिपेंड होती है। पैरासाइट्स वो होती है जो होस्ट के ऊपर डिपेंड हो। अभी जैसे कि हमारे बाल में जू है, लाइस जिसे हम बोलते हैं, तो वो क्या करती है, हमारे जो हेड में जो ब्लड है उसे सक करती है। इन द सेंस व्हाट कि वो हम उसके होस्ट है और वो हमारा पैरासाइट है जो कि हमारे होस्ट के ऊपर मतलब हमारे ऊपर डिपेंड होती है। देन कम्स होलोजोइक्स मतलब हम लोग जो डायरेक्टली जो फूड मटेरियल है उसको इनटेक करते हैं, फिर उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है, देन वी गेट द न्यूट्रिशन। सो अभी आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या। The term autotrophic is formed by the combination of 2 terms, that is, first है auto meaning self and trophic meaning nutrition. The literal meaning of this term is self nutrition. तो autotrophic मतलब क्या होता है? self nutrition होता है। Then the autotrophic organisms contain a green colored pigment called chlorophyll which helps in trapping energy from the sun. हमें पता है बहुत पहले से ही कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो जो कलर उनका ग्रीन है वो कैसे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करती है, जो एनर्जी है फ्रॉम सन की तरफ से उसको अब्जॉर्ब करती है। ऑल ग्रीन प्लांट्स possesses an autotrophic mode of nutrition. They prepare their own food by utilizing solar energy, water and carbon dioxide by the process of photosynthesis. हमें ये प्रोसेस पता है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें से हम हमारे जो ग्रीन प्लांट्स है जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो हमारे सन में से एनर्जी लेती है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो अपना खाना खुद बनाती है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। देन plants like blue-green algae and bacteria such as cyanobacteria are considered to be examples of autotrophs. तो autotrophs के एग्जाम्पल कौन सी है? blue-green algae, bacterias, cyanobacteria आर उनके एग्जाम्पल होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है हमारा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। तो ये इक्वेशन में क्या है, तो glucose and oxygen is obtained as product when 6 molecules of carbon dioxide react with 6 molecules of water. So carbon dioxide plus water gives glucose plus oxygen. 6 CO2 plus 6 H2O in the presence of sunlight. यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंट में हमें मिलता है ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो ये फिगर आप देख सकते हो, ये फिगर एक लीफ का है। ये इतना हमारा लीफ है जिसमें कि आता है एक मिड रिब, आप देख सकते हो। फिर है हमारा लैमिना ऑन लीफ ब्लेड, देन वेन्स, फिर है उसके फिल्म जाइलम दैट इज़ वेस्कुलर बंडल। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रांसवर्स सेक्शन हमने लिया है लीफ का, और वो ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या है, ये जो अपर लेयर है उसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। फिर है ये हमारे जो सेल्स है वो बहुत लूजली अरेंज्ड है, मतलब उनमें सेल के अंदर स्पेस दिख रहा है आपको। फिर वो सेल्स के अंदर जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है उसको हमने बोला है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे है एयर स्पेसिस,
क्योंकि सेल्स के बीच में जगह है। देन कम्स अवर गार्ड सेल, जो कि स्टोमेटा के आजू जो लाइनर होते हैं उसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। फिर आता है हमारा लोअर एपिडर्मिस। अब इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। Here is the cross section of a leaf. We can see some cells which contain green dots. These green dots are called cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll. हमें पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। Now let's see the opening and closing of stomata which are present on the surface of the leaves. जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है हमारे लीफ में, तो वो किसके थ्रू होते हैं? वो होते हैं स्टोमेटा के थ्रू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक यहाँ पे दिखा है एक ओपन स्टोमेटा और यहाँ पे स्टोमा क्लोज, मतलब क्लोज स्टोमेटा। ये स्पेस है, उसकी वजह से हमें पता चल रहा है, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। तो उसकी वजह से पता चल रहा है कि ये स्टोमेटा ओपन है एंड ये स्टोमेटा क्लोज्ड है। अकॉर्डिंग टू द लेबल, यहाँ पे है एपिडर्मल सेल, ये हमारा जो आउटरमोस्ट लेयर है उसे बोलते हैं एपिडर्मल सेल। देन कम्स अवर क्लोरोप्लास्ट, ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स है उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। आउटर थिन वॉल, तो ये हमारा है मेन स्टोमेटा, और स्टोमेटा का ये जो आउटर वॉल है उसको बोलते हैं आउटर थिन वॉल। फिर है यहाँ पे इनर, तो इसे बोलते हैं इनर थिन वॉल, वो अंदर की तरफ है। फिर वैक्यूल, व्हाट इज वैक्यूल? तो द एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं वैक्यूल। फिर आती है हमारी गार्ड सेल, देन स्टोमेटल ओपनिंग, फिर है हमारा न्यूक्लियस। देन अभी हम इसका वर्किंग और फंक्शन पढ़ लेते हैं। सो मैसिव अमाउंट ऑफ gaseous exchanges take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. तो photosynthesis के प्रोसेस के थ्रू हमारे जो ऑक्सीजन जो है वो एक्सेल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं प्लांट्स। तो वो एक्सलेशन और इनहेलेशन इन द सेंस कि उनका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो किसके थ्रू होता है? वो स्टोमेटा के प्रेजेंस के थ्रू होता है। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम, फ्रूट्स एंड लीव्स एज वेल। तो जितने भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है नॉट जस्ट लीफ में होती है बट वो स्टेम में भी होती है और रूट्स में भी होती है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लेफ्ट through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. आपने यहाँ पे देखा कि ये स्टोमेटा क्लोज्ड है। वो क्लोज क्यों है? क्योंकि जब एक्सेस वाटर अगर बाहर निकल रहा है तो उसकी वजह से जो डिहाइड्रेशन हो सकता है प्लांट और इसकी वजह से प्लांट सूख जाएगा, तो वो स्टोमेटल पोर जो है वो बंद हो जाता है और पानी का जो रिमूवल है वो स्टॉप हो जाता है। देन but it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stem, root and leaves as well. Since large amount of water can also be left through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of pore is a function of the guard cell. तो आपने यहाँ पे देखा कि ये है हमारी गार्ड सेल। तो स्टोमेटल पोर को ओपन करना या क्लोज करना वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है हमारे गार्ड सेल्स के ऊपर। The guard cells well when water flows into them. तो जो गार्ड सेल्स होती है वो खुलती कब है? ये हमारी है गार्ड सेल्स, ये स्ट्रक्चर है एक ओपन स्टोमेटा का। वो खुलती कब है? तो जब when स्टोमेटल पोर टू ओपन स्वेल्स, स्टोमेटल पोर को ओपन करना है तो वो फुल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक्स। तो गार्ड सेल जब श्रिंक होती है तो क्या होता है? जो पोर सेल्स है वो बंद हो जाते हैं। सो यहाँ पे हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है और न्यूट्रिशन में हमने पूरा देखा कि कैसे इंटेक होता है, कैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा कि जो खुद का फूड बाय सेल्फ लोग न्यूट्रिशन बनाते हैं वो उसका पूरा प्रोसेस पढ़ा।